स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने की कोशिश कर रहे होंगे। यूपीएससी सीएससी 2026 आपका हो गया है और एक ऐसा एग्ज़ाम जो शायद इतिहास का अभी तक का सबसे हिलेरियस एग्ज़ाम के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। एक ऐसा पेपर जो शायद अनएक्सपेक्टेड पेपर, जो अपने पूरे ट्रेंड को अभी तक शायद पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किसी ने किया है, तो वो यूपीएससी सीएससी 2026 का पेपर यहाँ पर रहा है। बच्चों को जो एक्सपेक्टेशन थी, शायद उन एक्सपेक्टेशन को पूरे तरीके से अगर किसी ने अबॉलिश किया है तो वो 2026 के पेपर ने किया है। पहली बार तैयारी करने वाले बच्चे, 3-4 बार तैयारी करने वाले बच्चे या सिलेक्टेड बच्चे सब एक ही जगह आके खड़े हुए हैं। सबकी स्थिति यहाँ पर ख़राब है। लेकिन उसके बाद भी एक अल्टीमेट जो हिडन ट्रूथ है वो ये है कि कमीशन को उतने बच्चे मिलेंगे जितने बच्चे उनके लिए चाहिए। मतलब उतने बच्चे ज़रूर सिलेक्ट होंगे जो प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी बाहर होंगे जो शायद बाहर नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे की जो वजह है, उस वजह को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो रैंडम जब हम प्रिपरेशन करते हैं और रैंडम प्रिपरेशन करके जाते हैं तो क्यों यूपीएससी हमको हमेशा सरप्राइज़ करता है, हमेशा हमको प्रॉब्लम करता है। देखो, आपने एक बात को समझने की कोशिश की होगी कि जैसे आप अगर इस पेपर को एनालाइज करोगे ना, इस पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं तो इस पूरे पेपर में एक चीज़ तो हमको दिखाई देती है कि पेपर का जो लेवल था, इस लेवल को लेकर, इस स्तर को लेकर किसी भी तरीके का सवाल करना ही आपके पास बेकार है। पेपर कठिन था, पेपर सरल था, पेपर डिस्टर्ब था। किस माइंडसेट के साथ पेपर को बनाया गया था वो किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर आप इस पेपर को बारीकी से एनालाइज करके देखते हैं, थोड़े एक शांति के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ एनालाइज करके देखते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ऐसा पेपर था कि 45 से लेकर 48 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। हालांकि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और पेपर को जब सॉल्व करते हैं, पेपर मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, और बाहर जब हम लोग आपसे बातें करते हैं, दो बिल्कुल अलग स्थिति है। ज़मीन आसमान के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी यूपीएससी का मतलब आपके पास यही होता है जो आपको कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे और वहाँ आपको मैनेज करना है। पर इतनी डिफ़िकल्ट, इतना स्कैटर्ड पेपर यूपीएससी दोबारा मत देना। बच्चों के सपनों के साथ आपको नहीं खेलना है, बच्चों को सिलेक्ट कराना है। तो सिलेबस में दिया गया है उसके आसपास चीज़ें पूछिए, एक सिस्टम के तहत चीज़ें पूछिए। लेकिन फिर भी 45 से लेकर 48 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, जिनको किया जा सकता था अगर आप पीसफुल माइंड के साथ पेपर करते तो। ठीक है, ये सवाल आपके मन में शायद अब सबके चल रहा होगा कि हम इतना क्वेश्चन तो कर सकते थे, क्योंकि कट ऑफ भी आपका इसी के आसपास आएगा। जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास आएगा। अब सवाल ये है कि हम इतने डिस्टर्ब क्यों हुए, हम इतने परेशान हुए क्यों? उसके पीछे जो जवाब है वो यही है कि जब हम रैंडम प्रिपरेशन करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। आजकल तैयारी में बच्चों ने 3-4 पैरामीटर बना लिए। पहला पैरामीटर ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स जो हैं उनके सपने दिखाई देते हैं। उन्होंने जो बातें बता दी हैं उन बातों को पूरे तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की बेसिक्स क्या है, खुद की कमांड कहाँ पर है, खुद अच्छा कहाँ कर सकते हैं, इसको सुनने की बजाय एक ही चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, फिर जो एक नया ट्रेंड आ गया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बस इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना। इस तरीके के दावे और वादे जहाँ पे किए जाते हैं उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अब बहुत सैड और हार्श रियलिटी है कि यूपीएससी का जो बच्चा है वो बच्चा अब अपने नोट्स बनाना पसंद नहीं कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ कोचिंग या टीचर के जो पीडीएफ हैं उनके पीछे भाग के तैयारी यहाँ पे कर रहा है। ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनके कारण हमने यूपीएससी को बिल्कुल ऐसे मान लिया था कि जो वनडे एग्ज़ाम है या कोई दूसरे पेपर होते हैं उन्हीं की तरह का पेपर हमारा हलवा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ से ज्ञान हमको मिल रहा था, इसको इकट्ठा कर लिया है, अब सब कुछ हमारा तय है, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी इज़ ऑलवेज आ यूपीएससी। वो आपको हमेशा सरप्राइज़ करती है। इस बार उसने फिर से सरप्राइज़ कर दिया है कि ना हमारा कोई पैटर्न है, ना हमारा कोई लेवल है, ना हमारी कोई गहराई है। हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पर हमेशा ही यूपीएससी ऐसा करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा किया है,
हाँ इस बार थोड़ा ज़्यादा कर दिया, पर करता हमेशा ऐसे ही है। तो आप यूपीएससी को कभी बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप बहुत सिंपल नहीं ले सकते। आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में यूपीएससी से मेरी रिक्वेस्ट है कि करंट को देना है तो इसी साल का दीजिए। क्वेश्चंस देने हैं, एक क्वेश्चन में 1 या 2 दीजिए, 4-5 क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? थोड़ा तो सिस्टमेटिक पेपर बनाइए जिससे बच्चों को परेशानी ज़्यादा आपके पास ना हो। अब सवाल ये आता है कि व्हाट डिड यू मीन बाय दिस रैंडम प्रिपरेशन। देखो, रैंडम प्रिपरेशन की जब हम उससे बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है इन टर्म्स ऑफ योर यूपीएससी। रैंडम प्रिपरेशन ये हमेशा आपको बाहर करती है। रैंडम प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आपने बस तैयारी शुरू कर दी, तैयारी क्यों करना चाहते हैं आपको नहीं पता है, तैयारी का जो प्रॉपर पैटर्न है वह क्या होता है आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पर गए, मोटिवेशन मिला, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया, कोई क्लासेस ज्वाइन कर ली और पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर फिर कोई दूसरा टीचर दिखा, उसकी वीडियोस आपको दिखी, उसकी बातों को सुना और फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर कोई टॉपर साहब आपको दिखे, उनकी बातों को सुना और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। रैंडम प्रिपरेशन का मतलब है कि जब आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिल सकती है। 1%, 2% लोगों को मिल जाती है, पर हमेशा सबको मिले ये संभव नहीं है। तो रैंडम प्रिपरेशन आपको बाहर ही कर देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपका जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन का मेथड क्लियर नहीं था। मतलब एक बहुत ही स्कैटर्ड वे में आपने तैयारी की, बहुत ही स्कैटर्ड वे में तैयारी की। मतलब क्या है कि जो प्रॉपर पैटर्न है, आपको पूरा जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को तैयार करना चाहिए, जिसमें आपका पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने स्कैटर्ड प्रिपरेशन की, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, कहीं तो भी कुछ भी पढ़ लिया और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए, कि मैंने एक वीडियो बना दी, इसमें से सारी चीज़ें आएंगी, अपने उसको देखा और उसको देखने के बाद कह रहे हैं भैया अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में आपको जो मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन कभी भी आपका टेम्परेरी नहीं हो सकता। मोटिवेशन आप आज मोटिवेट हो, कल मोटिवेट नहीं हो, आज पढ़ाई की कल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में सोर्सेस को लेके बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती हैं कि वो क्या करेंगे, 4 पब्लिकेशन की बुक्स यहाँ पे खरीद लेंगे, ठीक है। कम से कम 4 टीचर के पीडीएफ अपने पास लेके आ जाएंगे, 4 जो टीचर हैं इनकी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इतना बर्डन अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं, इतना दबाव अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक रिलायबल सोर्स को ट्राई कीजिए। एक पर रिलाई नहीं करना चाहते, 2 सोर्सेस रखिए, एक कोचिंग रखिए, अपने नोट्स बनाइए। लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हैं तो आप उनको यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। लेकिन उसके लिए भी ये भी नहीं है कि द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। एक न्यूज़पेपर, द हिंदू समझ में आ रहा है, द हिंदू फॉलो कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस समझ में आ रहा है, उसको फॉलो कीजिए, पीआईबी सबके फ़ोन में मिल सकती है, पीआईबी पर डेली विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सरकार आपके पास क्या कर रही है, रिलाई कर रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर किसी ने बोला है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस एनसीईआरटी को पढ़ने वाला बच्चा है कितना बच्चा इसको पढ़ रहा है और कहाँ बच्चा इसको पढ़ रहा है, समझ में ही नहीं आया। जबकि तरीका यही है कि आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो अपने आप से वादा कीजिए कि हम अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे, पूरा फाउंडेशन तैयार करेंगे। और फाउंडेशन की तैयारी करने की जो शुरुआत है हमेशा एनसीईआरटीज होती है। आई अंडरस्टैंड कि आपको टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन एनसीईआरटी को पहले 1 से 2 बार क्विकली आप खुद से तैयार कीजिए। जब आप उसको खुद से तैयार कर लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप किसी टीचर से पढ़ने जा रहे होंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। और जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन वहाँ पे दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे एमसीक्यू हो चाहे पीवाईक्यू हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। तो एनसीईआरटी के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन इसको फॉलो यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है आपके पास, आप एक स्कैटर्ड वे में तैयारी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि चींटी जब चल रही होती है, उस चींटी के आप मार्ग में एक अवरोध डाल दीजिए, वो अपना रास्ता भटक के कहीं ना कहीं चली जाती है। कभी फेसबुक का मोटिवेशन, कभी व्हाट्सएप का मोटिवेशन, कभी टॉपर की बातें, कभी टीचर की बातें, ये आपको इंस्पायर कर रही है। ये इंस्पायर नहीं करना चाहिए।
इंस्पायर करना चाहिए आपके अंदर की जो पोटेंशियल है कि मेरा एक रूटीन है, मुझे पूरा यूपीएससी का सिलेबस पता है, सिलेबस क्या है, मैं अपना फाउंडेशन तैयार करूंगा। और फाउंडेशन तैयार करने का मतलब क्या है, मैं अपने पूरे ऑप्शनल को तैयार करूंगा, जीएस मेंस के सारे टॉपिक तैयार करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, और उसके बाद मैं जो प्रीलिम्स है इसकी तरफ शिफ्ट होऊंगा। आजकल क्या है कि यूपीएससी में दूसरे एग्जाम का पैटर्न लेके आ गए हैं टीचर्स लोग या बच्चे लोग कि चलो प्री पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे दूसरी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। नहीं, स्कैटर नहीं होना है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। पूरा फाउंडेशन तैयार कीजिए, जीएस मेंस को तैयार कीजिए, ऑप्शनल तैयार कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, फिर जाइए आप प्रीलिम्स की तरफ। भटकना नहीं है, बर्बाद नहीं होना है। ये यूपीएससी है, बहुत मौके आपको नहीं देती है, बहुत लिमिटेड मौके देती है, और बहुत मौके लेकर अगर आप आईएएस बन भी जाओगे तो क्या ही मतलब का है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, जो आपके पास मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन आपका भारी नहीं होना चाहिए, कभी भी अंदर से आग लेकर आइए। मुझे तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कितने समय में करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है, मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक रूटीन फॉलो कीजिए। क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत लगातार चलने वाली आपकी जर्नी है, जिसके लिए आपको खुद पे ट्रस्ट बिलीव करके लगातार मेहनत आपको करना पड़ेगा, और रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस आपको लेके आना पड़ेगा। अगला है सोर्सेज। 10 जगह पढ़ने नहीं जाना है, 10 टीचर को फॉलो नहीं करने हैं, 10 लोगों के पीडीएफ इकट्ठे नहीं करने हैं। 2 सोर्सेज बहुत सफिशिएंट है। जो भी हमारी जो अच्छी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं 2 ले सकते हैं, वैसे एक भी बहुत सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको बिलीव नहीं है तो 2 ले लीजिए। एक कोचिंग बहुत सफिशिएंट है। कोचिंग किताबें ये आपको उतना सफिशिएंट कंटेंट दे देंगी कि जिस पे काम करके आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राइट, एनसीईआरटी में बिलीव कीजिए, 2 बार कम से कम खुद से पढ़िए, फिर टीचर से पढ़िए। सिर्फ खरीदने के लिए एनसीईआरटी मत खरीदिए, पढ़िए, उनसे बेसिक जो टर्म्स निकलते हैं उनको निकालिए, उनके नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, सवालों को सॉल्व कीजिए। फिर कैसे नहीं आपकी तैयारी बेहतर होती है, ध्यान रखिएगा। ये सारी कमी आपको क्या करती हैं, फेल करती हैं। इसके अलावा सर और क्या है, इसके अलावा और क्या है जो रैंडम प्रिपरेशन हमको परेशान कर देती है। देखो, ये बच्चे इस बात को समझ जाएंगे जिन्होंने इस परेशानी को यहाँ पे फेस किया होगा। हर एक टॉपर ने, हर एक टीचर ने, हर एक व्यक्ति ने आपसे पूछा है कि जो पीवाईक्यू है ना, ये पीवाईक्यू आपका गेम चेंजर है। अब आप बोलोगे सर इस बार तो पीवाईक्यू से कुछ भी नहीं आया। बेटा, पीवाईक्यू गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये आपको सिखाता है लेवल ऑफ एग्जाम, कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, किस लेवल का आता है। ये आपको सिखाता है कि टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं। ये आपको सिखाता है कि जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है। तो पीवाईक्यू अगर आपने तैयार कर लिया है, पीवाईक्यू अगर आपको आ गया है, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आपने पूरा कर लिया है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पीवाईक्यू, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पीटी, और इसी के साथ में मेंस। हम पीटी की भी बात कर रहे हैं और मेंस की भी बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चा कह रहा है सर हम तो पीटी का नहीं देख रहे हैं, आप मेंस की बात कर रहे हो। और मेंस नॉट ओनली अबाउट जीएस, अबाउट दी ऑप्शनल ऑल्सो। जिस दिन ये काम आपने सिस्टमेटिक कर लिया, लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू पे काम कर लिया, आपको इन डेप्थ क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अगर ये तैयार नहीं किया है तो यू आर अ रैंडम प्रिपरेशन गाय, और फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई होने की उम्मीद यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कर जाते हैं, मैं मानूंगा, लेकिन हर बच्चा ऐसे पेपर क्वालिफाई नहीं करेगा। ये काम आपने यहाँ पे जरूर करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स वाला पार्ट। ठीक है, देखो, करंट अफेयर जो है आप सबको पता है यूपीएससी की दिल धड़कन और जान है। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट के तौर पे आए या नहीं आए, लेकिन जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है इसमें आएगा, साइंस एंड टेक जो है इसमें आएगा, आपके पास जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है यहाँ पर आपके पास आएगा। ये हर जगह करंट आपको देखने को मिल ही जाता है। इवन हिस्ट्री का हिस्सा भी आपके पास करंट है। जब करंट अफेयर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रीलिम्स और इन मेंस, तो क्यों हम सिर्फ और सिर्फ ये करंट अफेयर्स बूस्टर डोजेस का वेट करते रहते हैं, क्यों हम कुछ सिलेक्टिव मैगजीन का वेट करते रहते हैं, जब इंपॉर्टेंट है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जिसमें भी आपको रिलाय करना है कर सकते हैं। उनकी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, बच्चा आजकल भाग रहा है हवाबाजी के पीछे।
हवाबाजी कौन कर रहा है, बस वही क्लास हमको देखनी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की आपसे बात कर रहे हैं उसको कोई देखना ही नहीं चाहता, एनालिसिस कोई देखना ही नहीं चाहता, बस इधर उधर की बातें बत्ती देके चले उनको देखना चाहते हैं। तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ना बेटा, इस पे जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप इसको डेली बेसिस पर नहीं देखोगे, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास नहीं देखोगे ना, तब तक ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग नहीं होगा और तब तक आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। तो रैंडम वाला गाय नहीं बनना है, रेगुलर वाला गाय बनना है। सिलेक्शन आपको देखे जाएगा यहाँ से। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है वो है रिवीजन। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमको रिवीजन भी नहीं करना है, हम शक्तिमान हैं चले जाएंगे। अब रिवीजन पे जितना आप फोकस करोगे उतनी बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और रिवीजन पर अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे तो चीज़ें आपकी उतनी यहाँ पे खराब रहेंगी। तो लैक ऑफ रिवीजन के अगर आप पेपर देने जाओगे, हमेशा आपको पेपर टफ लगेगा, हमेशा पेपर आपको परेशानी वाला लगेगा। तो रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, डेली, वीकली और मंथली। देखो, एक साइंटिफिक मेथड आपसे ये कहता है कि आप इसको 80% और 20% के रेशो में डिवाइड कीजिए। जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए आज, ठीक है, कल रिवीजन कीजिए, वीकली कीजिए, 15 डेज में कीजिए, मंथली कीजिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इस पे काम करना है। और सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट की आपसे बात करें आपकी प्रिपरेशन की, वो दो चीजें आती हैं बेटा। एक है नोट्स। आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी पीडीएफ के सहारे कर लेंगे, नोट्स में टाइम बर्बाद होता है, ये गलत चीज़ है। ये जो आपसे टॉपर्स या कोई बोल के चला जाता है मैंने नोट्स नहीं बनाए, आप उनके रूम पे जाके देखना, उसके नोट्सों के भंडार पड़े होंगे, बहुत लिखा होगा नोट्स। और इसी के साथ में इसका जो छोटा भाई होता है जिसको आप लोग यहाँ पे सिनॉप्सिस कहते हैं, अब सिनॉप्सिस टीचर बना के आपको दे दे, टीचर आपको क्रैक्स बना के दे दे, भाई आप क्या करोगे? ये खिचड़ी थोड़ी है कि बना दी, रख दी, आपने खा ली। अगर खिचड़ी मान के चलेंगे तो अभी जो 2026 में हमारे साथ हुआ है, ऐसी कहानी हमको बार बार देखने को मिलेगी। तो भाई इस चीज़ से भी हमको बचना है। मैं मान रहा हूँ कि यूपीएससी ने पेपर खराब बनाया है, मैं मान रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर का लेवल है बहुत मुश्किल है, ऐसा यूपीएससी को नहीं करना चाहिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हार्श रियलिटी इज दैट कि इस पेपर को भी बहुत सारा बच्चा क्वालिफाई करेगा। इस पेपर में भी उतने बच्चे मिलेंगे जो पेपर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, मेंस देने जाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे और फाइनल सिलेक्शन होगा। सारी चीजें आपकी एक्सेप्टेड है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दी पॉइंट कि फिर भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, पेपर का लेवल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो हमें तैयारी उस लेवल की करनी है कि पेपर सरल, पेपर मॉडरेट और पेपर टफ हमको परेशान नहीं करे। हम एक दिन के यूट्यूब मोटिवेशन, हम एक दिन के टॉपर मोटिवेशन, हम एक दिन के टीचर की हवाबाजी के थ्रू तैयारी नहीं कर सकते। यहाँ कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, यहाँ रेगुलरिटी आपको चाहिए, कंटेंट की रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगी, हवाबाजी या बत्तीबाजी की रिस्पेक्ट आपको कम करना पड़ेगी, और हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज यूपीएससी। एक्सेप्ट कीजिए कि यूपीएससी इज यूपीएससी। ये कोई हलवा नहीं है कि हाँ ठीक है चलो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सिंसियरिटी चाहिए, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कभी कभी सफ़र छोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी मंजिलें छोड़नी पड़ती हैं। सफ़र को छोड़ा मंजिलों को मुकम्मल करने के लिए, और मंजिलों को छोड़ा है सफ़र को मुकम्मल करने के लिए। तो जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी जो छोटी छोटी मंजिलें हैं, सेलिब्रेशन, शादी, बर्थडे, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, एकांत को चुनना पड़ेगा। राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास निकालना पड़ा था। हम सोशल मीडिया मीम्स, सोशल मीडिया रील्स, इन सब को स्क्रॉल करने में बड़े बिजी हैं, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि यार मेरा पेपर निकल जाना चाहिए था। बट आपको उस एकांत को चुनना पड़ेगा, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी खुद के अंदर लेके आनी पड़ेगी, और तलाशने पड़ेंगे ढेर सारे सवालों के जवाब कि क्यों यूपीएससी आपको चुने और क्यों आप यूपीएससी करने के लायक हैं। मेरी बातें हो सकता है आपको खराब लगे, कह रहे सर आप तो आ गए ज्ञान देने के लिए, बट दिस इज दी हार्श रियलिटी। व्हेनेवर यू आर नोट इन अ जोन, तो चीज़ें आपकी कभी नहीं होंगी, और आप उस जोन में हैं जहाँ से चीज़ें होनी चाहिए, तो चीज़ें कभी आपकी रुक नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपसे बोलता हूँ कि रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कीजिए। आप आज से 5 दिन का समय लीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि यूपीएससी करना है या नहीं करना है, फिर सवाल कीजिए यूपीएससी क्यों करना है, और फिर सवाल कीजिए यूपीएससी कब तक करना है। ये तीनों सवालों के जवाब अगर आपको सेटिस्फैक्टरी लगे कि हाँ मुझे अब भी करना है, तो आप इसमें लग जाइए, आप इसमें जुट जाइए। जो भी परेशानियां आए सबसे जूझते रहिए,
पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, मैक्स टू मैक्स आप तीसरे अटेम्प्ट तक सिलेक्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन बेसिक्स फिर वही है। कभी यूट्यूब मोटिवेशन आपको क्वालिफाई नहीं कराएगा पेपर, कभी प्रीलिम्स आपको पेपर क्वालिफाई नहीं कराएगा। पहले जो स्टेज है कि ऑप्शनल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑप्शनल पे कमांड आपने कर ली, मेंस को क्वालिफाई करने की आधारशिला आपने रख दी, एथिक्स पे आपकी होल्ड होनी चाहिए, ऐसे राइटिंग आपको आना चाहिए। जीएस के जो टॉपिक्स हैं, जीएस बहुत बड़ा है, जो छोटे छोटे पोर्शन है उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और फिर बात आती है आपके पास प्रीलिम्स की, उसको किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। जब आप इतना कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट मिलेगा प्रीलिम्स को तैयार करने का। आप सोचते हैं कि चलो सिर्फ प्रीलिम्स तैयार कर लेते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों को फिर देखा जाएगा, तो ये रैंडम प्रिपरेशन कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। एक बेसिक तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके से यूपीएससी की तैयारी कीजिए, फिर देखिए कैसे आपको सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें आपको खराब भी लगी होंगी, तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है टाइम। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो पेपर है आपका समय लेके जाता है, ये समय आपका लेगा। दूसरा है कि यहाँ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस की समझ और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। PYQ पे आपने काम किया होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी तैयारी का तरीका कभी भी प्रीलिम्स के आसपास नहीं है, मेंस ऑप्शनल, मेंस जीएस ऐसे और एथिक्स के आसपास है। यहाँ तैयारी करके फिर आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होइए। पेपर का लेवल हमारे हाथ में नहीं है, पेपर का पैटर्न हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत उसको करते हैं और बेहतर तरीके से एग्जाम को क्रैक करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। लास्ट में आपको बता देते हैं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो स्टडी आईक्यू है आप इससे जुड़ सकते हैं। और स्टडी आईक्यू की आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ये जो पहली वेबसाइट है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो फाउंडेशन, ये पूरा का पूरा होम पेज आपको दिखाई देगा। होम पेज में सारी बातें आपकी यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई देंगी और इसमें आप लोग देखेंगे कि ये हमारा यूपीएससी हिंदी पे क्लिक कीजिए और यूपीएससी हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे बैचेस हैं। ये सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा बैच है, सामान्य अध्ययन निर्माण बैच है, सामान्य अध्ययन निर्माण 2027, 2028, 2029। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड 76, ठीक है, 400300 पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं। लास्ट में सॉरी अगर मेरी बातें आपको खराब लगी हो, लेकिन आप रैंडम प्रिपरेशन करके यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।